कल्पना करो, आप किसी अनजान शहर में पहुंचते हो। शहर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है, सारे होटल्स पूरी तरह बुक्ड हैं और आपके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, किसी अनजान इंसान के घर रुकना। क्या आप रुकेंगे? आज लाखों लोग यही करते हैं और इसके पीछे है एक प्लेटफॉर्म, एयरबीएनबी। लेकिन हैरानी की बात यह है, एयरबीएनबी किसी ऑफिस में नहीं शुरू हुआ, ना ही किसी बड़ी फंडिंग से। ये शुरू हुआ था 3 सस्ते एयर मैट्रेसेस यानी के गद्दों से, और वही छोटा सा एक्सपेरिमेंट आगे चलकर लगभग $100 बिलियन वैल्यूएशन वाली ग्लोबल कंपनी बन गया। और शुरुआत में किसी को यकीन भी नहीं हुआ था, शायद उन्हें खुद भी नहीं। ये आइडिया की जीत नहीं थी, ये सिस्टम की जीत थी। साल था 2007, जगह सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। 2 दोस्त जिनके लिए पैसों की कमी के कारण अपने अपार्टमेंट का किराया भरना मुश्किल हो रहा था, उन्हें नहीं पता था कि उनका छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक दिन पूरी होटल इंडस्ट्री को चैलेंज करेगा। ये सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जिसमें प्रॉब्लम को समझकर धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो ट्रस्ट पर खड़ा था। एयरबीएनबी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। एयरबीएनबी खुद कोई घर ऑन नहीं करता, ये सिर्फ होस्ट और गेस्ट को जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां लोग अपना घर, कमरा या खाली स्पेस दूसरे लोगों को रेंट पर दे सकते हैं। गेस्ट लोकेशन सर्च करता है, डेट्स सेलेक्ट करता है, फोटोज देखता है, रिव्यू पढ़ता है, ऑनलाइन पेमेंट करता है और बुकिंग कंफर्म हो जाता है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल गेम इस सिंपलिसिटी के पीछे छिपे सिस्टम का था, और यही चीज ज्यादातर लोग शुरू में समझ ही नहीं पाते। 2007 में सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ी डिजाइन कॉन्फ्रेंस हो रही थी। शहर के होटल्स पूरी तरह भरे हुए थे। उधर पैसे की कमी के चलते ब्रायन चेस्की और जो गेबिया अपने अपार्टमेंट का किराया देने के लिए परेशान थे। इस मजबूरी के चलते उनके दिमाग में एक विचार आया, अगर होटल्स में जगह नहीं है तो लोग हमारे घर में क्यों नहीं रुक सकते। उन्होंने अपने लिविंग रूम में 3 एयर मैट्रेसेस यानी कि 3 गद्दे लगाए, एक छोटी वेबसाइट बनाई, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। 3 लोग आए, रुके, पैसे दिए और यहीं से एयरबीएनबी की शुरुआत हो गई। लेकिन असली स्ट्रगल अब शुरू हुआ। आइडिया तो काम कर गया, लेकिन बिजनेस बनाना आसान नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रस्ट। आखिर कोई व्यक्ति किसी अनजान के घर क्यों रुकेगा और कोई भी अनजान को अपने घर में क्यों रहने देगा। अब एयरबीएनबी को दोनों तरफ से भरोसा बनाना था, लेकिन स्टार्टअप की दुनिया इतनी आसान नहीं होती और जल्द ही एयरबीएनबी को अपनी पहली बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। साल 2008, जब हालात और खराब हो गए, इन्वेस्टर्स पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे, कंपनी के पास कैश खत्म हो रहा था और दोनों ने एक अलग तरीका निकाला। उन्होंने पॉलिटिकल इवेंट के दौरान ओबामा ओज और कैप्टन मैककेन ब्रांड से 2 सीरियल बॉक्सेस बेचे। इनसे उन्होंने लगभग $30,000 कमाए। ये मजाक नहीं था, ये सर्वाइवल था। अब आता है टर्निंग पॉइंट। साल 2009 में एयरबीएनबी को वाई कॉम्बिनेटर में जगह मिली। वहां उन्हें एक सिंपल सलाह दी गई, अपने यूजर्स से मिलो। फाउंडर्स न्यूयॉर्क गए। उन्होंने देखा कि खराब तस्वीरों की वजह से बुकिंग कम हो रही थी। उन्होंने खुद प्रोफेशनल फोटोज लेना शुरू किया और यहीं से चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। एयरबीएनबी ने पहली बार रियल ग्रोथ महसूस की। एयरबीएनबी ने सिस्टम बनाया, रिव्यूज, रेटिंग, वेरीफाइड प्रोफाइल्स, सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट। अब गेस्ट देख सकता था कि पहले कौन रुका था और उसका एक्सपीरियंस कैसा था। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म सेफ लगने लगा और ट्रस्ट बढ़ता गया। एयरबीएनबी ने ग्रोथ को चांस पर नहीं छोड़ा। उन्होंने डेटा देखना शुरू किया, कौन सा घर ज्यादा बुक हो रहा है,
किस प्राइस पर बुकिंग बढ़ रही है, कहां लोग वेबसाइट छोड़ रहे हैं। यह बन गया एक डेटा ड्रिवन सिस्टम। यही सिस्टम एयरबीएनबी को सिर्फ एक वेबसाइट से अलग बनाता था। एयरबीएनबी अब सिर्फ घर दिखाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं था, वह लोगों की आदतें समझने लगा था। एयरबीएनबी की सबसे बड़ी ताकत थी नेटवर्क इफेक्ट। जितने ज़्यादा होस्ट जुड़ते गए उतने ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ते गए, जितने ज़्यादा गेस्ट आए उतना ज़्यादा होस्ट को फायदा हुआ। प्लेटफॉर्म हर नए यूज़र के साथ और मजबूत होता गया। यही कंपाउंडिंग ग्रोथ थी। हर नया यूज़र प्लेटफॉर्म को और पावरफुल बना रहा था। 2011 के बाद एयरबीएनबी दुनिया भर में फैलने लगा। यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका। कुछ ही सालों में लाखों लिस्टिंग्स हो गई। अब लोग सिर्फ होटल नहीं ढूंढ रहे थे, वे लोकल एक्सपीरियंस चाहते थे। एयरबीएनबी ने एक्सपीरियंसेस भी शुरू किया। अब आप लोकल गाइड के साथ एक्टिविटी भी बुक कर सकते थे। फिर आया 2020 कोविड पैंडेमिक। ट्रैवल इंडस्ट्री लगभग बंद। एयरबीएनबी को भारी नुकसान हुआ। कई एम्प्लॉइज को हटाना पड़ा, लेकिन कंपनी ने स्ट्रेटजी बदली, फोकस किया। लॉन्ग टर्म स्टे, रिमोट वर्क, ट्रैवलर्स, लोकल ट्रिप्स। धीरे धीरे बिजनेस रिकवर हुआ। 2020 ग्लोबल पैंडेमिक, ट्रैवल इंडस्ट्री कोलैप्स। लेकिन उसी साल दिसंबर में एयरबीएनबी पब्लिक हो गया। एक तरफ क्राइसिस था, दूसरी तरफ आईपीओ। क्राइसिस के बीच कमबैक। आईपीओ के बाद कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन लगभग $100 बिलियन के आसपास पहुंची। ये वैल्यूएशन मार्केट कंडीशंस के साथ बदलती रही, लेकिन उस दिन इम्पैक्ट साफ था। सोचिए, एक किराए के अपार्टमेंट से शुरू हुआ सफर अब ग्लोबल पब्लिक कंपनी बन चुका था। एयरबीएनबी इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि आइडिया बहुत बड़ा था। आइडिया तो सिंपल था, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम समझी, ट्रस्ट बनाया, सिस्टम बनाया, डेटा यूज किया और हार नहीं मानी। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बड़ा आइडिया ढूंढने से पहले छोटी प्रॉब्लम ढूंढो, उसे सॉल्व करो, सिस्टम बनाओ और लगातार इम्प्रूव करते रहो। एयरबीएनबी ने यह साबित किया, बड़ा बनने के लिए आइडिया बड़ा होना जरूरी नहीं, जरूरी है सिस्टम, सही टाइमिंग। जब सिस्टम सही बन जाता है तो ग्रोथ अपने आप होने लगती है। एयरबीएनबी इसका साफ एग्जाम्पल है। अगली वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे एक और कंपनी जिसने सिंपल आइडिया को पावरफुल सिस्टम में बदल दिया।